कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज बहुत ही खास शख्सियत के साथ आप सभी के बीच में मौजूद हुए हैं। पांवटा साहिब काशीपुर में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ है जिला सिरमौर पांवटा साहिब की प्राउड बेटी नीतिका चौधरी। आपने न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि नीतिका चौधरी जो है वो उन्होंने जिला सिरमौर का नाम, पांवटा साहिब का नाम रोशन किया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग में अधिकारी के पद पर इनका चयन हुआ है और इनकी उम्र महज 24 साल है। बहुत सारी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर के उभरी है। आज जिनसे बातचीत करते हैं, प्राथमिक शिक्षा कैसे कहाँ से हुई है और क्या कुछ जीवन में करना चाहती है, क्या कुछ बड़ा सोचती है, क्योंकि 24 साल में इस समय बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ये तय भी नहीं कर पाते हैं कि हमने करना क्या है। फिलहाल नीतिका जी बहुत बहुत बधाई आपको, और उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। नीतिका, आपसे बातचीत करूंगी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी दर्शकों को शुरू से आप बताएं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा है कौन से स्कूल से हुई है, कैसे हुई है? मेरी 12th हुई है डिग्री स्कूल से और मैंने वहीं से अपनी 12th की है नॉन मेडिकल से। उसके बाद मैंने पांवटा साहिब डिग्री कॉलेज से बैचलर इन आर्ट्स की है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद 2021 में मेरी ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने एक साल सेल्फ स्टडी की घर पे और 2022 में मैं शिमला चली गई और वहाँ से मैंने कोचिंग ली और वहाँ पे तैयारी जारी रखी। अच्छा नीतिका, अक्सर ऐसा सोचते हैं स्कूल में जब हम पढ़ते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा वही कुछ बड़ा करेगा। आप पढ़ने में कैसी थी? 10th तक तो मैं ठीक थी, मतलब कि नॉर्मल रहा सब कुछ। 70% तक वाले जो बच्चे। हाँ जी। उसके बाद ये हुआ कि टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया। उनको लगा कि नहीं बच्चा कर सकते हैं, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आप बड़ा एम रखो अपनी लाइफ में। और फिर हमें भी कुछ मिला कि नहीं करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। क्या लाइफ में 12th तक जो मार्क्स के पीछे हम भागते हैं क्या वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं मैटर करते। ये आपका मतलब हार्डवर्क मैटर करता है कि आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस वक्त अपना कितना हार्डवर्क दे रहे हो, वो मैटर करता है। कितनी समझ से और कितनी गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है, ना केवल क्योंकि रट्टा मारना, कई घंटों तक पढ़ना, इसके बजाय आप 2 घंटे पढ़ने वाला करो, तो वो कितना जरूरी है, वो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, क्वालिटी ऑब्वियसली क्वांटिटी से ऊपर आती है क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ ही नहीं है तो आप उसको जितना मर्जी बार पढ़ लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा नीतिका चौधरी क्या बनना चाहती है? मेरा सपना तो एक HSS अधिकारी बनने का है। क्या अब आप यहाँ स्टेबल रहेगी या और तैयारी करेगी और पढ़ाई करेगी? फिलहाल मेरा कंटिन्यू करने का प्लान है कि मैं तैयारी जारी रखूँगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग में आप अधिकारी के पद पर चयनित हुई है। क्या थोड़ी चीजें आपको इसके बारे में, क्योंकि जैसे रिजल्ट आया होगा आपने देखा होगा कि ये भी कोई डिपार्टमेंट है, उसके बारे में स्टडी आपने थोड़ी की होगी कि ये काम होते हैं, इसकी 2 विंग्स होते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें आप कैसा कर पाएंगे? हाँ जी, मैंने इतनी सोचा कि मैं जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग होगी मैं उसमें अपना 100% दूँगी और पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करूँगी और अपना बेस्ट दूँगी। और इसमें ये थोड़े टैक्स कलेक्शन का और एक्साइज का थोड़ा बहुत आइडिया है, बाकी आगे ट्रेनिंग में ज़्यादा बिल्कुल, तो बहुत सही बात है। अच्छा नीतिका, लड़कियों के लिए अक्सर हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि बच्चों को अपने आप से दूर भेजना, या फिर आप काफ़ी कम उम्र की भी हैं, शिमला भेजते हुए क्या पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा आपके लिए, क्योंकि अब बड़ी दूर आपने रहना है, अकेले रहना है, स्टडी करनी है, तो कैसा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा आपके साथ? मतलब स्टार्टिंग में हिचक तो होती है कि नई जगह जाएगी कैसे एडजस्ट करेंगे, पर धीरे धीरे उनको भी लगता है कि नहीं बच्चा चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। मेरे घर वालों में सबने बहुत सपोर्ट किया है, दादा दादी, मम्मी पापा, चाची चाची, सबने बहुत पेरेंट्स सपोर्ट क्या किया। करते हैं? मेरे पापा बेसिकली फार्मर है और मम्मी हाउस वाइफ है। चलिए आपके पिताजी से भी बातचीत कर लेते हैं। आपको पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगी, आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है और एक किसान की बेटी अगर कुछ बड़ा करती है तो फक्र से सीना और ज्यादा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि किसान के पास खुद अपना इतना टाइम नहीं होता है, अपना इतना नॉलेज नहीं होता है कि बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सके। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादातर खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं होता है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है। उसके बावजूद भी अगर बच्चे कुछ अच्छा करके दिखाए तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सारे बधाई संदेश आ रहे होंगे, रिश्तेदार, आसपास के लोग बहुत सारे आपसे मिलने भी आ रहे होंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो नीतिका शुरू से कैसी थी पढ़ने में? ठीक थी, फिर कुछ बच्चे बचपन से काफी शरारती भी होते हैं, तो इनका स्वभाव कैसा रहा? पढ़ने में सही थी। बाकी बोल चालने में कैसी रही है? परिवार में कैसा? अच्छी बोल चाल।
क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अगर बोलते हैं शरारती होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये नालायक होगा। मैं तो नितिका जी का स्वभाव कैसा रहा है? अच्छा रहा अभी तो बच्चों से। जब शिमला 2 साल के लिए आपने कोचिंग के लिए भेजा तो उस समय भरोसा था कि नितिका कुछ बड़ा करेगी? हाँ जी, बस अब क्या कहते थे कि क्या बनना है? कभी आपसे बातें साझा की कि पापा मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, चीज की तैयारी? IAS वगैरह HS की तैयारी के बारे में बताया। अब कैसा लग रहा है? लोग आपके आसपास के जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, आपको बधाइयाँ भी दे रहे हाँ होंगे? जी, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नितिका, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए आप और क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ में एक बड़ा सपना देखो कि जरूर ड्रीम हाई, ड्रीम बिग, क्योंकि आपकी लाइफ है और आपको ये टाइम बार बार नहीं आएगा। अगर आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और अगर नहीं भी तो आप खुद उसके लिए आप लड़ो कि नहीं हमें करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है और मतलब कि अपना बेस्ट दो और 100% दो, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लड़कियों को नहीं मतलब इतने मौके दिए जाते, तो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। इस सोसाइटी में आपको खुद ही अपने लिए पहचान बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपको खुद ही थोड़ा मेहनत तो स्टार्टिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी, बाद में लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको देख के अगर आप चाहते हो कुछ करना। नितिका, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है कि हम उस राह पे कंटिन्यू डेली हम पढ़ाई करें। तो आपने कैसे उसको मेंटेन रखा? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप भी डीमोटिवेट होंगे कि चलो यार गिव अप कर देते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और अपने आप को मोटिवेट रखना? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी आपको तैयारी में ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़ रहे हो फिर एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया, आपको डेली पढ़ना पड़ता है। पर बीच बीच में ऐसे भी होता है कि डीमोटिवेशन आ जाती है, तो आप मतलब हफ्ते में एक बार ब्रेक ले सकते हो, आप खुद को ट्रीट कर सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, आपकी जो भी हॉबीज है, आपकी जो हॉबी है या आप थोड़ा घूम सकते हो, तो अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं भी बीच बीच में ऐसा होता था कि मैं थोड़ा हो जाती थी डीमोटिवेट, फिर थोड़ा सा घूम लिया, टहल लिया, तो थोड़ा मन आपके होता क्या था। तरीके हैं अपने आप को अपना माइंड रिफ्रेश करने के? क्या तरीके हैं? मेरे तो बहुत तरीके हैं। मैं कभी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती हूँ अपना, या फिर ऑफ द ट्री मूवीज देख लेती हूँ और थोड़ा घूम लिया, थोड़ा फिर लिया, अपना माइंड फ्रेश हो जाता है। कितने घंटे आप पढ़ाई किया करती थी? अगर वैसे देखें तो 8 से 9 आवर्स में कंसिस्टेंटली पढ़ती थी। कितने सेक्रीफाइस करने होते हैं अगर हमने कुछ लाइफ में बड़ा करना है? नितिका ने अपने जीवन में कहाँ का समझौते किए हैं? कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई फैमिली फंक्शन है, कहीं जरूरी जाना है लेकिन आप नहीं गए हो, तो ये सेक्रीफाइस कहाँ कहाँ किए हैं? मैंने बहुत सारी फैमिली वेडिंग्स मिस किए हैं इस तैयारी के चलते, और ऐसा हुआ है कि कई बार मतलब फैमिली वाले कहीं जा रहे हैं और मैं नहीं जा पाई हूँ। और कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि चीज़ें बहुत ज़रूरी थी लेकिन मैंने नहीं की है, मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए? हाँ जी, यही कि फैमिली वेडिंग्स वगैरह मिस की है, बाकी तो ऐसा तो नहीं किया था। ऐसा तो अभी भी आप कहती हैं कि आप HIS की तैयारी करेंगे और फिलहाल आपको ये डिपार्टमेंट के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा, तो कैसा लग रहा है? क्या इसमें आपको लगता है कि मैं इसी में ही कंटिन्यू कर सकती हूँ? क्योंकि इससे भी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, जैसे इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट है, टैक्स का डिपार्टमेंट है। एक्साइज डिपार्टमेंट में आप नशे के निवारण के लिए जो इलीगल तरीके से शराब बनाई जाती है, जो भी चीज़ें इलीगल होती हैं, उसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा, इसको आप एक सोशल वर्क भी देख सकते हैं कि आप समाज से एक कुरीति को हटा रहे हैं। हाँ जी, प्लान्स तो है, एक बार सर्विस में जाएंगे तो जरूर। अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो हाँ जी, जरूर जाएंगे, अपने 100% एफर्ट्स देंगे जिस भी सर्विसेज में जाऊंगी, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी, और आगे कंटिन्यू देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले कोई आपने एग्जाम दिया? इससे पहले मैंने CDS दिया है, उसकी मैंने SSP दी थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हुआ, और बाकी फिर HAS का प्री दिया था, उसमें CSET में नहीं हो पाया था। जी, अभी सिर्फ एक अटेम्प्ट आपने HAS का? नहीं, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। UPSC का? UPSC का इस पर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। आगे कंटिन्यू तैयारियां करेंगे? हाँ जी, कंटिन्यू रखेंगे। और क्या कुछ कहना चाहती हैं लड़कियों के लिए जो क्योंकि कल सोशल मीडिया पर एक बड़ा भारी वीडियो वायरल हो रहा है, 17 साल की लड़की सोलन की रहने वाली और कैमरे पे लाइव आके सुसाइड कर देती है। तो इस तरीके के आजकल केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो पेशेंस नहीं है कि अगर फेलियर आ रहे हैं तो हम दोबारा तैयारी करें। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहती हैं कि फेलियर को कैसे फेस करना है और कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है ताकि ये सब चीज़ें हम ना कर पाएँ? देखो,
लाइफ सबके लिए इजी नहीं होती, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, और ऐसा नहीं होगा कि हमेशा अच्छे ही चलेगा, सबकी लाइफ में डाउन्स तो आते ही है। तो ऐसे टाइम पे डीमोटिवेट तो सब हो जाते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को ऊपर लाना वो बड़ी बात है। और ऐसी छोटी छोटी बातें तो सबकी लाइफ में आती है, ये नहीं कि हम हार मान लें या आपने सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दें। अपनी फैमिली वालों से बात करो, कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात करो, और मतलब सेल्फ प्रायोरिटी दो, खुद को प्रायोरिटी दो कि, और अगर कोई किसी ने आपका मतलब कुछ हुआ है, कोई नहीं हो रहा है, तो खुद को प्रायोरिटी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर से बात कर सकते हो, किसी की गाइडेंस ले सकते हो, किसी से भी मतलब आप हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से, खास करके अपने भाई बहनों से। आजकल पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कहीं ना कहीं गैप आ गया है, वो बातें शेयर नहीं होती है अच्छे से, जैसे बैठा करते थे पहले, जैसे पुराने ज़माने में होता था। तो वो कितना ज़रूरी है कि हम अपने फीलिंग्स अपने पेरेंट्स को बता पाएँ कि मुझसे शायद अभी नहीं हो रहा है, या फिर अभी मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो कितना ज़रूरी है वो बीच में गैप ना रहे। हाँ जी, आजकल तो खासकर सबके पास अपने अपने मोबाइल है, तो सब उसमें ही बिजी रहते हैं, आपस में टाइम नहीं दे पाते हैं। पर आज के समय में बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, दादा दादी के साथ, पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। तो इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मैंने बातें शेयर की है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो इन्होंने बोले नहीं, मेहनत जारी रखो। तो मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझो, उन्हें समझने की कोशिश करो, उनसे बात करो, कोई दिक्कत है। सब मतलब सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, और सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो उनको डांटने के बजाय उनको समझने की कोशिश करो। ऐसा मैंने देखा है कि मम्मी पापा डांटते हैं अपने बच्चे को, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब जमाना भी बदल रहा है, अब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए। आपके बाकी भाई बहन क्या करते हैं? मेरी बहन है वो बीएड कर रही है, उसकी कंप्लीट होने वाली है बीएड, और छोटा भाई है वो ग्रेजुएशन कर रहा है, और साथ साथ वो भी प्रिपरेशन कर रहा है जॉब्स की। और सबसे छोटा भाई मेरा वो अभी 12th में है। अब तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि दीदी ने कुछ कर दिखाया है, हमें भी जरूर कुछ करना है। हाँ जी, बस वो तो बोल रहे कि नहीं हमें भी करना है, उनको भी मोटिवेशन मिली है कि दीदी ने किया है, और वो देख रहे घर में जैसे लोग आ रहे हैं तो उनको भी अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने भी सोचा कि नहीं हम भी कुछ बड़ा करेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच कृतिका जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्योंकि आप एक प्राउड डॉटर के फादर हैं, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, और मुझे लगता है बेटियां अपने पापा के बहुत ज्यादा करीब होती है, बेटियां बहुत ज्यादा अटैच होती है अपने पापा से। तो क्या संदेश आप अंत में हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर भेजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखिए, आप भरोसा जताइए और वो कुछ बड़ा करके लड़कियों दिखाइए। को विश्वास रखो अपने बच्चे को, उनको पढ़ाओ अच्छी तरह से, उन्हें विश्वास करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नीतिका जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। तो दर्शकों, पाउंडर साहिब की बेटी नीतिका चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। अभी रुकने का नाम, थमने का नाम तो नहीं ले रही हैं, इनका ड्रीम है कि कुछ और बड़ा करना है, कुछ और बेहतर करना है। आने वाले समय में जो कुछ भी होता है आप सभी को दिखाएंगे, इस तरह की शख्सियतों को आप सभी के बीच में लेकर के आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।